गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, जिसकी हम एक्सरसाइज 12.2 पर है। इस एक्सरसाइज के हम अपने दो क्वेश्चन कर चुके हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बड़े थे इसलिए हमने एक वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन को कवर किया है। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे जो कि काफी बड़ा है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम केवल अपना क्वेश्चन नंबर 3 ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये फिगर गिवन है जिसका आपको कंप्लीट एरिया निकालना है। इस फिगर का आपको फाइंड करना है एरिया। ठीक है, एक राधा है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। ये एक एरोप्लेन की उसने पिक्चर बनाई है विद कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर से उसने पिक्चर बनाई, तो आपको बताना है कि पूरी पिक्चर बनाने में कितना कलर्ड पेपर यूज हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है आपको ना इसका एरिया फाइंड करना है। आपको इस कंप्लीट पिक्चर का क्या निकालना है? एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये पिक्चर जो है कंप्लीट, आप एरोप्लेन का एरिया तो निकाल नहीं सकते ना, तो क्या करेंगे, इसको उसने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। सारी साइड आपको गिवन है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये अंदर वाला 1 सेंटीमीटर, ये 6.5 है, ये 1.5 है और ये सब 1 सेंटीमीटर की। आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे काउंट करोगे? तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया, अब इसके अंदर आपको हाइट गिवन नहीं है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो कौन से फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तीनों तो साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल की। ठीक है, तीनों साइड आपको मालूम होनी चाहिए कि ट्रायंगल की फर्स्ट साइड क्या है, सेकंड साइड क्या है और थर्ड साइड क्या है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि उसका हाफ पैरामीटर कितना है, तभी तो आप एरिया कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले उसने आपको क्या क्या दिया है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका एरिया आपको जो फर्स्ट साइड दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। अब ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी कितनी दी है उसने? 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड भी कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाली बी साइड भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब आती है सी साइड की। सी साइड कौन सी है? ये वाली साइड। अब देखो ये जो बीच में बन रहा है ना, एक रेक्टेंगल है और हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये वाली साइड भी आपकी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास सी साइड कितनी आई? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले आप एस कैलकुलेट करो। एस बराबर कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या है यहाँ पे? हाफ पैरामीटर। तो हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2। 5 और 5 कितना? 10। 10 और 1 11। तो एस आपका कितना आया? 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2 माने 5.5। ठीक है, 11 अपॉन 2 कितना? 5.5। 5.5 ये आपका आया एस, जो कि किसमें आया? सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखो, अब आप निकालोगे यहां से एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है आपका एरिया का फॉर्मूला। तो कैलकुलेट कर दो इस फॉर्मूले को, पुट कर दो और फाइंड कर लो अपना आंसर। एस की वैल्यू कितनी है? 5.5। ठीक है, यहाँ पे भी एस रखो, कितना होगा? 5.5 माइनस ए की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5। ठीक है, फिर से 5.5 माइनस बी की वैल्यू कितनी रखेंगे? फिर से 5 और फिर से 5.5 माइनस सी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। उसके बाद देखो 5.5 एज इट इज, मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 गया, कितना बचा? 0.5। नेक्स्ट यहाँ पे कितना बचेगा? 0.5 और मल्टीप्लाई इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4.5।
ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। इसको कैलकुलेट करो और अपना आंसर फाइंड करो। तो देखो कैसे निकालोगे। अब यहां से अगर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके आपको अंडर रूट में निकालना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा अपने पास। हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा 0.5 बाहर आ जाएगा। देखो ये 0.5 बाहर आएगा, फिर यहां से इसके और इसके फैक्टर कर लेंगे तो कुछ पेयर बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल आंसर हमारे पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर या 2.49 है शायद, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, केवल यहां से देखो 5.5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5.5 यहां से बाहर आ जाएगा, इस 0.5 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा 0.5। उसके बाद यहां से 5.5 है ना, उसको आप 11 मल्टीप्लाई 0.5 लिख सकते हो। 4.5 को क्या लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 0.5 लिख सकते हो। 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। ठीक है, तो वहां से सब कुछ बाहर आने के बाद अंडर रूट के अंदर 11 आपका बचेगा। आप अभी के अभी इसको कॉपी पे ट्राई करो तो निकल जाएगा। कितना बचेगा आपका अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 की वैल्यू रखोगे और आपका आंसर निकल के आएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 49 को हम 50 लिख देते हैं अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। छोड़ो इतना ही लिख रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसे नोट करो, फिर हम अपना आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अब हम निकालेंगे हमारा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। हमारे फर्स्ट पार्ट का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट का एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का जो एरिया फाइंड है ना, वो बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा इजी जो एरिया फाइंड करना है वो किसका है, सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट बन क्या रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होगा आपका एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखो लेंथ कितनी गिवन है आपको, ये हुई आपकी लेंथ कितनी है 6.5। कितनी है भाई 6.5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6.5 मल्टीप्लाई 1 6.5 ही आंसर आएगा। 1 में तो किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर वही आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया, सेकेंड पार्ट का एरिया। कितना आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका सेकेंड पार्ट का एरिया। तो मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा। मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब हम फाइंड करेंगे अपना एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। तो देखो ये आप अपनी कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना। मेरे ख्याल से आपको ऐसे ही समझ आएगा अगर हम 1 बाय 1 करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया हम काउंट कर चुके हैं, ये वाला एरिया भी काउंट कर चुके हैं। अब हम करेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, फोर्थ पार्ट का एरिया देखो फोर्थ पार्ट में बन क्या रहा है, ये बन गया। क्या बन गया ये बन गया एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बना आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें आपका एक जो वो होता है एंगल, वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाले एंगल देखो यहाँ पे 90 डिग्री के बन रहे हैं दोनों तरफ। तो आप देखो कैसे करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए ये वाला अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे वो कर दूं, रोटेट कर दूं, ठीक है, तो ऐसे रोटेट करने पर ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये बन गया आपका ट्रायंगल। तो ये देखो ये क्या हुआ, उसका बेस हुआ ना, और ये क्या हुआ इसकी हाइट। ठीक है, तो इसमें तो हमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें हाइट गिवन है। और जिस ट्रायंगल में हमें हाइट गिवन होती है वहां हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस। बेस कितना है आपका, ये वाला बेस है। ठीक है, तो ये वाला बेस कितना गिवन है आपको 1.5। देखो इधर की तरफ हमें गिवन है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1.5। उसके बाद आपको हाइट कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6। तो देखो
2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 3, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45। तो ये हो जाएगा 45 और एक डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा ये वाला। तो आपका आंसर कितना आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर निकल के आया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा थोड़ा ध्यान लगाओ, ये वाली फिगर यानी पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ बिल्कुल सेम है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। तो जितना एरिया आपके पार्ट नंबर 4 का आया है उतना ही एरिया आपके पार्ट नंबर 5 का भी होगा। मींस क्या हुआ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पार्ट 4 का एरिया आया है तो पार्ट 5 का एरिया भी क्या होगा आपका सेम टू सेम होगा। यानी कि आपका जो 4.5 सेंटीमीटर एरिया 4 का आया है वही 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके पार्ट नंबर 5 का भी होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने पार्ट बचा? फर्स्ट पार्ट हम काउंट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट कर चुके हैं, थर्ड और फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ हम कंप्लीट कर चुके। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा? थर्ड पार्ट, थर्ड फिगर। तो थर्ड फिगर बेसिकली है क्या? एक ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम। तो मैं इसे रफ कर रही हूं एक बार। अब हम काउंट करेंगे हमारा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है? एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट क्या है भाई? बेसिकली एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया बताओ, कौन किसी को अगर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता क्या है। मैं बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? जो दो पैरेलल साइड होती है ना उनका सम मल्टीप्लाई हाइट और 1/2। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास जो फिगर है वो ये है। इसमें आपको पैरेलल साइड कौन कौन सी गिवन है? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका ट्रेपीजियम है और इसमें आपको 1/2 आप लिख सकते हो 1/2। ये जो है ना सम ऑफ पैरेलल साइड, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ये वाली साइड और इस वाली साइड का सम कर देंगे। ठीक है, तो 1 + 1 यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वाली साइड जो है ना वो पैरेलल नहीं है। अगर आप इन्हें ऊपर की तरफ ले जाओ तो ये तो मीट कर जाएंगी, जबकि हमें पता है पैरेलल साइड कौन सी होती है? जो आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करती। तो आपकी पैरेलल साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल साइड होगी। ठीक है, तो पैरेलल साइड का सम कितना होगा? 1 + 2 3 आपकी पैरेलल साइड का सम होगा। अब आपको चाहिए यहाँ पे बेसिकली हाइट। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाइट फाइंड करने के लिए देखो ये डायग्राम में दोबारा रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे ये कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे से बाइसेक्ट कर दूं ऐसे इधर से भी, तो ये अंदर की तरफ कितना बच गया? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल, थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया ना, तो 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर। अब इधर कितना बचा? इधर बचा 0.5 सेंटीमीटर और इधर भी कितना बचा? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है जहां पे रेक्टेंगल बनता है ना परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो इस तरफ कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, एक बार फिर से बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है जब एक राइट एंगल कहीं पे बन रहा हो, ये राइट एंगल बन रहा है, तो इसकी सबसे बड़े वाली साइड कौन सी है? ये वाली। राइट एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, ये वाली साइड इसकी क्या है? सबसे बड़ी है, और ये वाली दो छोटी छोटी साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ये वाली साइड। ठीक है,
आपको ये वाली साइड इसकी फाइंड करनी है, जो कि आपके ट्रेपीजियम के लिए किस चीज का काम करेगी, आपके ट्रेपीजियम के लिए आपकी हाइट का काम करेगी। तो बेसिकली इसकी हाइट आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर आएगी? नहीं, इसकी जो आपकी हाइट आएगी वो आएगी √3/2। कितनी आएगी? √3/2। देखो कैसे, जब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो 1 का स्क्वायर बराबर होगा 0.5 के स्क्वायर के प्लस इस वाली साइड के स्क्वायर के। इसको बेसिकली आप हाइट लिख सकते हो, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 0.25 और कितने डिजिट पहले पॉइंट लगेगा? 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी हाइट जो निकल के आएगी वो आएगी √3/2। कितनी निकल के आएगी? √3/2। यहां से देख लो, यहां से आ जाएगा हाइट का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 - 0.25, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.75। आई थिंक 75 होगा क्या? 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो जाएगा हाँ 0.75। ये हो जाएगी आपकी हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हाइट काउंट करोगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर आने के बाद ये आ जाएगा, देखो कैसे, या तो इसको आप √3/2 लिख दो, ठीक है। हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? √3/2। आप देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें फिट कर दो बस। इस फॉर्मूले के अंदर तो देखो क्या होगा, 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है भाई? 1 + 2 और √3/2 आपकी आ गई हाइट निकल के। तो देखो 2 और 2 कितना हुआ? 3, तो ये आ जाएगा 3√3/4। कितना आ जाएगा भाई? 3√3। ये तो 1 और 2 कितना हुआ? 3 और √3 मल्टीप्लाई में और अपॉन में आ जाएगा 4। ये हुआ आपका एरिया ऑफ थर्ड साइड। ये क्या हुआ आपका? एरिया ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड साइड। अब यहां से √3 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें क्या करना है? √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो √3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। √3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा आपका, √3 की वैल्यू होगी 1.732, तो 3 × 1.732/4। तो आपका टोटल एरिया जो निकल के आएगा ना वो आएगा आपका 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद। एक बार दोबारा समझ लो, दोबारा से बताती हूँ स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपको इस वाले ट्रायंगल में इस एरोप्लेन का पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया आपने फाइंड किया हीरोन्स फॉर्मूले से, क्योंकि इसके अंदर आपको हाइट गिवन नहीं है। तो 5 + 5 + 1 ये 3 साइड आपकी हुई, आपने इसका एरिया निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूले से। आपका सेकंड पार्ट आया, सेकंड पार्ट है आपका रेक्टेंगल। सेकंड पार्ट क्या है? रेक्टेंगल। तो आपने इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एरिया आपने कैसे निकाला? 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें बेसिकली बेस 1.5 था और हाइट कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं अपने थर्ड पार्ट, इस पे सबसे लास्ट वाले पे, थर्ड पार्ट के एरिया पे। तो थर्ड पार्ट क्या है आपका? ट्रेपीजियम। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो 1/2 तो 1/2 हुआ। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दो जो पैरेलल साइड जा रही है ना उनको प्लस कर दो। तो दो पैरेलल साइड कौन सी है? ये वाली और ये वाली, और इनको प्लस करने पर कितना आएगा? 1 तो ये है और 2 ये है, तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। मल्टीप्लाई हाइट, अब इसकी आपको हाइट फाइंड करनी थी तो आपने यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये लाइन आपने यहाँ पे इसमें ऐसे कंस्ट्रक्ट कर ली, और इसका पाइथागोरस थ्योरम से आपने इसकी साइड की वैल्यू फाइंड कर ली, तो कितनी आई? √3/2। कितनी आई? √3/2। √3/2 ये आपका एरिया आया, इसमें √3 की वैल्यू रखने पर आपका आंसर कितना आया? 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपकी सारी फिगर का मतलब सारी फिगर में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ना उनका सबका एरिया आ चुका है।
अब आपको टोटल एरोप्लेन का एरिया निकालने के लिए सभी एरिया को प्लस करना है बस, ठीक है। तो चलो करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या इसे नोट करो फटाफट से। तो चलो अब है हमारा लास्ट स्टेप क्वेश्चन का टोटल एरिया। क्या है भाई? टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है? 2.49। सेकंड पार्ट का एरिया रेक्टेंगल था, इसका एरिया कितना है? 6.5। थर्ड पार्ट आपका क्या था? ट्रेपीजियम, इसका एरिया कितना है? 1.3। फोर्थ पार्ट आपका क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एरिया कितना है? 4.5। और फिफ्थ पार्ट भी फोर्थ पार्ट के जैसा ही था, तो इसका एरिया भी कितना है? 4.5। अब सबको प्लस कर दो। अब यहाँ पे देखो, आप इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए ना ये जो 49 है इसको 50 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 50। तो 5 लिख के काम कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2.49 को आपने 2.5 लिख दिया। अब इसको सबको प्लस कर दो। 5, 10, 15 और 20 और 3, 23 का 3 कैरी कितना गया आपका? 2 कैरी चला गया। अब उसके बाद देखो 4, 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 17 और 18 19। कितना हुआ भाई? 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया हो गया, जो कि आपका क्या हुआ? आंसर। जो कि आपका क्या हुआ? आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक एक पार्ट को पकड़ो और सब चीज का एरिया फाइंड करो। मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।